ठीक। इतना तक लिख लिए? इसमें कोई हिंदी पूछना कोई चीज़ का क्या? सिंबल तो संकेत है, वो बार बार लिख रहे हो, वो तुमको अब इंग्लिश में भी लिख लोगे तो तुमको अब आ जाना चाहिए। ऐसा ही मात्रक, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला को विमीय सूत्र बोल देते हैं। इसका यूज़ कहाँ है? तो मोल कंसेप्ट में, केमिकल रिएक्शन में, एवोगाड्रो नंबर में, ये सब में। एग्जाम्पल में देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बोलो, कणों की संख्या लिख दो, कणों की संख्या। कौन सा, चाहे तुम्हारा परमाणु हो जाए या अणु हो जाए, जो भी कण। एन क्या है? वही नंबर ऑफ क्या है? वही कण, और जितना रहेगा। और ये एन ए किसको बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर को। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एन ए, यहाँ ऐसे छोटा करके लिखते हैं, समझे? कंप्यूटर से लिखा गया तो वो छोटा नहीं लिखा गया है, ठीक। इसको लिखने का ओरिजिनल जो लिखते हैं, एन कैपिटल, ए भी कैपिटल, लेकिन ए कैपिटल छोटा करके, हाँ, वो एवोगाड्रो नंबर को लिखने का तरीका है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर को लिखने का तरीका है। और एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तुम लोग पढ़े हो ना, एक मोल, कोई भी चीज़ का अगर एक मोल है तो उसका कितना पार्टिकल्स या कितना अणु या जो भी है, जो जिस चीज़ से बना होगा उसमें इतना अणु या परमाणु जिससे बना होगा वो उतना होता है, ठीक है। यहीं तक लिख लो, यहाँ तक लिख लिए ना, ठीक। देखो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना, ये क्या होगा? डायमेंशनल लेस होगा। काय बोलो तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों बोलो? क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। 10 का कोई डायमेंशन है, 20 का कोई डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, इसलिए लिखा गया है प्योर नंबर। यानी कोई भी अगर संख्या है, संख्या का क्या होगा? विमा विहीन, विमा विहीन होगा वो, डायमेंशनलेस। कौन? संख्या का क्या है? विमा विहीन, या संख्या विमा विहीन होता है, ऐसे लिख सकती हो, संख्या विमा विहीन होता है। संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि संख्या का कोई यूनिट ही नहीं होता ऐसे, ठीक। लिख लिए? यहाँ तक लिख लिए ना सब? इधर ध्यान दो, लिख लिए? ये सब क्या था, हम लोग पहले से भी पढ़े हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि यह दर्शाता है किसी पदार्थ में कितना अणु या परमाणु है, ठीक। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कहीं पे एन से डिनोट होता है तो कहीं मोल से लिखता है कोई, ठीक। ये कहाँ का यूज़ होता है? तो ये मोल कंसेप्ट में होता है, केमिकल रिएक्शन में। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, जैसे एक एग्जाम्पल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एन और एन ए है, तो ये एन ए पार्टिकल्स हो गया, इसमें एन जो भी है, इसमें तुम्हारा क्या है? एन नंबर ऑफ कितना है, कितना मोल, ठीक है। तो उससे ये आता है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट है ये फंडामेंटल का, उसके बाद ड्राइव शुरू होगा। चलो, क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनेस इंटेंसिटी उसको डिनोट जे से भी करते हैं। राइटिंग को सही करो थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ पे? ऑप्टिक्स का हो गया प्रकाशिकी, लाइट। प्रकाशिकी। और फोटोमेट्रिक का मतलब हो गया वही फोटो से रिलेटेड पिक्चर। का तो छूट गया इसमें। जिसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ते हो, एक पूरा टॉपिक से पढ़ना है क्लास 12 में, ऑप्टिक्स, परावर्तन अपवर्तन वो सारा। फोटोमेट्री का मतलब फोटोमेट्री वही फोटो से रिलेटेड पिक्चर, प्रतिबिंब जो बनाते हैं। जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स का डायमेंशन जे होता है, जिसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इनटू एंगल सॉलिडिंग। ये सब का बहुत कम ही होता है। तुम लोग का बुक में एक भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग का बुक में एक भी नहीं दिया हुआ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब था ऐसे फंडामेंटल। अब यही सब को यूज़ करके अब हम लोग क्या करेंगे, यही सब को यूज़ करके क्या करेंगे, अब ड्राइव पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव पढ़ेंगे। जैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनो, ड्राइव से पहले ये बात बोलो कि ये 7 पर आए, 7 तो पहले समझ में आया। उसका एग्जाम्पल सब अगर नहीं भी समझ में आया तो वो एक अलग बात है। सबसे पहला क्या पढ़े हैं वो देखो। अब उस हिसाब से पहले सबको देख लो फटाफट, एक बार दोहरा देते हैं शुरू से, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको ये आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। ध्यान दो, पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, लेंथ, लंबाई। लंबाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो मापते हैं उसी को क्या कह देते हैं, लंबाई। इस लंबाई को एल से लिखते हैं, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसका डायमेंशन के लिए हम लोग एल यूज़ करते हैं, और कैपिटल एल, ठीक है। इधर ध्यान दो एक बार। और जैसे कौन कौन सा भौतिक राशि, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, चाल, तरंग दैर्घ्य, इस तरह से दूरी, बहुत सारा ऐसा है जो क्या है, इस लंबाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, आयतन का एल क्यूब, इसी तरह से चाल में एम क्या है, देखो एल बाई टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, मास, द्रव्यमान, जिसमें वजन बोलते हैं, यानी किसी वस्तु की कितना अमाउंट है वजन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम, डायमेंशन के लिए एम। ऑल क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग कौन कौन, जैसे जड़त्व हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सारा में मास आता है, द्रव्यमान आता है। जैसे संवेग में भी द्रव्यमान आया, बल में भी द्रव्यमान आया ना। देखो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान आ गया। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या आ गया, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान आ गया। तो तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यमान पढ़े थे, दूसरा द्रव्यमान पढ़े थे। तीसरा क्या है, टाइम, समय। समय में क्या है, जहाँ पे भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी समय पर निर्भर करेगा वहाँ टाइम आएगा। तो यही है, यह घटनाओं की क्या को दर्शाता है, अवधि को दर्शाता है। अगर देखो कहीं पे भी अगर लिखा हुआ इस तरह से, मान लो एम एल टी, ये जीरो, ये जीरो, इस तरह से 1, इसका मतलब क्या हो गया कि ना ये लंबाई पे डिपेंड करता है, ना ये द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे।
इसी तरह से किसी का लिखा रहेगा M1L0, ठीक है, और T-1, तो इसका मतलब ये किस किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे करता है, लंबाई पे नहीं करता है, और समय पे भी करता है। इसी तरह से कहीं पे लिखा रहेगा M, ठीक है, 0L1T1, तो इसका मतलब है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पे करता है और समय पे करता है। जैसे ये L और T आया है, कौन? एक्सेलरेशन, ये किस पे निर्भर नहीं करता? बोलो, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। चाल, चाल द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है? नहीं, देखो किस में L और T ही आया है, यानी ये लंबाई पर और समय पर करता है। तो इससे तुम समझ जाओगे कि कोई किससे मिलके बना है, वो भी बात समझ जाओगे। ठीक है, इतना तक हो गया। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट I, ठीक है, यानी कि किसका प्रवाह को? Q के प्रवाह को, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोलो तो क्या कहते हैं? वही विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको। सिंबल क्या I है, यूनिट क्या है? एम्पियर है। डायमेंशन के लिए कहीं U I लिखते हैं तो कहीं A लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारा तुम लोगों इसमें करवाए भी थे, विद्युत आवेश, वोल्टेज, ठीक है, उसका करवाए थे। विद्युत धारा क्या है? धारा का घनत्व। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिवाह घनत्व, उसके बाद चुंबकीय प्रेरण, ठीक। उसके बाद देखो चुंबकीय अभिवाह, ये सब सारा चीज़ हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब का हम लोग देखे थे, जहाँ पे ये डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद आज हम लोग क्या क्या पढ़े? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, अब ये सब जितना है 5, 6, 7, इसका यूज़ बहुत कम है। 7 वाला का तो एक भी नहीं है तुम लोगों का बुक में, वहाँ पे इसका मोल का 2 ठो मिला और इसका भी 1-2 ठो ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यही है कि कोई चीज़ का गर्म होना, ठंडा होना, उसी को हम लोग क्या चीज़ से बताते हैं? तापमान बताते हैं। अभी बाहर जाओगे, अभी गर्मी करेगा तुमको, तो क्या होगा? हॉटनेस, इस गर्मी को ही बताना क्या है? टेम्परेचर से ही बताएंगे। ठंडा करेगा तो इसको क्या चीज़ से बताएंगे? टेम्परेचर से ही बताएंगे। तो वही बात है, यह किसी वस्तु की उष्मा और शीतलता को मापता है। कौन? वही थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोगों का केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, फिजिक्स में भी एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, दोनों जगह, ठीक। तो इसका सिंबल क्या है? थीटा, यानी थर्मोडायनेमिक्स वो हो गया जो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, तापमान पे निर्भर करेगा। तो इसका मतलब पूरा दोनों जगह, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, दोनों जगह थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक। तो वो चीज़ है। डायमेंशन फॉर्मूला ये सब पढ़ लिए, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब चीज़ें इसमें हल्का हल्का चले जाओगे, कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा गहराई से सीखना नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, उसका सिंबल थीटा हो सकता है, कहीं कहीं क्या है के से भी यूज़ करते हैं, केल्विन यूनिट है। इतना याद कर लोगे काफ़ी है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से डिनोट करते हैं, यानी कि यह दर्शाता है कि पदार्थ में कितने अणु या परमाणु है, ठीक है। इसका यूनिट खाली मोल याद रख लोगे, हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता बोलते हैं इसको। या किसी प्रकाश के क्या है, क्या चीज़ को बताती है? लाइट कितना चमक रहा है, कितना नहीं चमकेगा। और अगर ये लाइट कम कर देंगे तो लाइट कम हो जाएगा यहाँ चमक, फिर लाइट को ऑन कर देंगे चमक बढ़ जाएगा। तो यही है, कितना लाइट है उसी को मापते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग 1 नंबर पढ़ लिए, कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। और देखो ड्राइव में ही ये सब पढ़ना है। देखो वेग, त्वरण, बल, कार्य शक्ति सब पढ़ा दिए हैं, और तुम सबका बना भी सकते हो, सबका डायमेंशन निकाल भी सकते हो। अब देखो इस तरह से बहुत सारा है। अब जितना भी तुम लोग उधर पढ़े हो, इस किताब में जितना है, इस किताब में जितना है सब क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो आज के लिए अब इतना ही, ठीक है।